हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंसल साइंस कोचिंग। मैं हूं आपका दोस्त शिवम बंसल और आज मैं आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो के साथ जो कि है अबाउट द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिसको अभी हाल ही में सीबीएसई ने रिलीज़ किया है एडमिट कार्ड के साथ। अब आपको पता तो होगा ही कि सीबीएसई ने हाल ही में एडमिट कार्ड्स रिलीज़ करे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। उसी के साथ साथ सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी रिलीज़ की हैं। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एडमिट कार्ड पर ही लिखे हुए हैं और आज हम इन सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने एसओपी वाले पेज पर। वहीं हम सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को देखेंगे ध्यान से और उनको समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो सीबीएसई ने हाल ही में रिलीज़ किए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो रूल है, दिस इज द स्कूल्स में प्लीज प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू देयर स्टूडेंट्स फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस दैट नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 10 AM, हेंस मस्ट रीच बिफोर टाइम। तो सीबीएसई की एसओपी में सबसे पहला रूल यही है कि कोई भी स्टूडेंट 10 बजे के बाद सेंटर में एंटर नहीं कर सकता। एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री जो है वो 10 बजे तक की ही है, तो सभी स्टूडेंट्स ट्राई करें कि 10 बजे से पहले पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री कर लें, वरना एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं है। रूल नंबर 2 जो है, दैट कैंडिडेट शुड गो इन स्कूल यूनिफॉर्म एंड विद स्कूल ID कार्ड इन एडिशन टू एडमिट कार्ड इशूड बाय सीबीएसई एंड परमिसिबल स्टेशनरी आइटम्स ओनली। तो दूसरा रूल सीबीएसई बोलता है कि जो भी कोई कैंडिडेट है वो अपनी स्कूल ड्रेस के साथ साथ अपने ID कार्ड को लेके चलेगा और साथ साथ उसके पास उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए जिसको सीबीएसई ने इशू किया है। और परमिशेबल स्टेशनरी आइटम्स में जैसे कि पेन, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर्स, बस इतना ही होना चाहिए। स्केल्स और भी जितने भी स्टेशनरी आइटम्स होते हैं। जो तीसरा रूल है उसमें सीबीएसई बोलता है दैट कैंडिडेट मस्ट विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर at least 1 day prior to the date of examination so that they can reach before 10 AM and on the day of examination। तो तीसरा रूल जो सीबीएसई बोलता है वो ये है कि जो भी कैंडिडेट है उसको अपने सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जहां भी उसका सेंटर पड़ेगा एग्जाम का, डेट से एक दिन पहले आके देख लेना चाहिए ताकि जिस दिन एग्जाम हो उस दिन कोई भी गड़बड़ ना हो एड्रेस पता करने में या फिर कुछ और। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो आपके टाइम को ख़त्म कर सकते हैं या आपको लेट करवा सकते हैं। तो सीबीएसई के एग्ज़ाम वाले दिन लेट होने का मतलब अगले साल ही अब एग्ज़ाम देने की बात आ जाती है। इसीलिए जिस दिन भी एग्जामिनेशन है आपका उससे एक दिन पहले आप सेंटर ज़रूर देख के आएँ, इससे आपका टाइम बचेगा। जो फोर्थ रूल जो है, दिस इज that candidate should leave for the examination center keeping in view with the conditions, traffic conditions etc। तो कैंडिडेट जो है उसको टाइम से घर से निकल जाना चाहिए ताकि वो सेंटर पर, सीबीएसई एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम पे पहुंच सके। बीच में वेदर कंडीशंस, मौसम खराब हो गया या ट्रैफिक कंडीशंस, ट्रैफिक है तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा जल्दी निकला जाए, बिकॉज कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी के भी हाथ में नहीं होते। जो फिफ्थ एसओपी है वो है दैट कैंडिडेट एंड मदर, फादर, गार्जियन मस्ट चेक द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड एंड साइन एट द एप्रोप्रिएट प्लेस आफ्टर वेरीफाइंग पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग फोटो एंड इट्स करेक्टनेस। तो कैंडिडेट और उसके पेरेंट्स को एडमिट कार्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। कंफर्म करने के बाद ही साइन करने हैं। और अगर कोई एरर है या इनकरेक्टनेस है तो उसको करेक्ट भी किया जा सकता है, बिकॉज एडमिट कार्ड जो हैं वो एग्जामिनेशन से 10 से 15 दिन पहले मिल जाते हैं, तो टाइम होता है स्कूल के पास भी, सीबीएसई के पास भी, कि करेक्शन किया जा सके। जो सिक्स्थ एसओपी है यहाँ, दैट इज दैट कैंडिडेट शुड नॉट कैरी मोबाइल विद जीपीएस और एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड ऑल बाद आइटम्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर।
तो स्टूडेंट जो है वो अपने साथ मोबाइल फ़ोन्स नहीं ला सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं ला सकते हैं, इवन कैलकुलेटर भी। सो स्टूडेंट्स को मोबाइल फ़ोन्स और कैलकुलेटर्स लाना मना है। अगर कोई स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन्स या कैलकुलेटर्स लाता है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाहर ही रखवा दिए जाएंगे एंड दैट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स विल बी एट रिस्क। आप किसी को भी दे रहे हो या किसी को भी हैंड ओवर कर रहे हो बाहर, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी, तो रिस्क एक पर्टिकुलर बना रहेगा अगले 3 घंटे तक कि अगर गुम हो गया तो हो गया, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जो नेक्स्ट एसओपी है वो है द कैंडिडेट मस्ट रीड एंड एडहेयर टू द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड में जितने भी इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने रिलीज करे हैं, इन शॉर्ट जो भी एसओपीज हैं, उन एसओपीज को कैंडिडेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कोई भी एसओपी अगर अनफेयर मिली या फिर इन फॉलो होती हुई नहीं मिली तो सीबीएसई उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है। द कैंडिडेट मस्ट रीड द अमेंडेड रूल्स फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस, दैट कैंडिडेट शुड रिमेन themselves from spreading rumors and hosting any material on social media including WhatsApp, YouTube, Twitter, etc. कैंडिडेट को कोई भी अफवाह नहीं फैलानी किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर सीबीएसई एग्जामिनेशन से रिलेटेड। स्कूल फिक्स्ड। आई गेस आप सभी को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्लियर हो गए होंगे और इन सभी एसओपीज़ में से जो एसओपी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है दैट अ स्टूडेंट शुड बी इन यूनिफॉर्म अलॉन्ग विद आईडी कार्ड एंड एडमिट कार्ड। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसओपी है। इसके अलावा टाइमिंग हल्की सी भी डेविएट ना हो पाए। 10 बजे का टाइम है तो आप 9:45 तक या 9:50 तक पहुंच जाएं सेंटर पे। इसके बाद अगर आप 10 के बाद आते हैं तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कोई भी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकता। ये 2-3 एसओपीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसको स्टूडेंट मस्ट हैव टू अबाइड बाय दीज एसओपीज़ फॉर द फेयर कंडक्शन ऑफ एग्ज़ाम्स। आई होप सो आपको सारे एसओपीज़ क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel to get more information regarding CBSE board examination